तो चलिए चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट का पावर शेयरिंग का वीडियो शुरू करने। और ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है। उम्मीद है आप अपने घरों में बहुत ही प्रिकॉशन से होंगे और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। उम्मीद है कि परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही होंगी, इसलिए बच्चों आप सेल्फ प्रिपेयरिंग ज़बरदस्त रूप से कीजिए, क्योंकि स्कूल उम्मीद है 15 जुलाई तक खुले या नहीं तो फिर अगस्त में भी जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो चलिए आए हम इस पावर शेयर को समाप्त करें आज इसके सेकंड पार्ट के साथ। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क आपको दिया गया। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता को जन्म देता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना ही राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी तो लग सकता है, लेकिन आगे चलकर इसका बड़ा ही दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है, जिससे कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह यह बात है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और सफल और दूसरे को हम नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों को प्रदान करता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो चलिए चलते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की सत्ता में हिस्सेदार बनाया जा सके। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये सिचुएशन डेमोक्रेसी के बहुत हद तक बेहतर बनाने की दिशा में दिखाई पड़ता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो चलो हम कुछ इसके रूपों के बारे में चर्चा करते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है।
इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण या हॉरिजेंटल पावर शेयर कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में इसके बारे में आपने 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए देखा था कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन यह संसद के अधीन ही कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर भी सरकारों के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल पावर शेयर कहा जाता है, जिसमें कि ऊपर से नीचे की ओर सत्ता का यानी कि पावर का बंटवारा होता है। सत्ता का बंटवारा का विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, जो आपको बताया जा चुका है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षण चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में अगर देखा जाए, भागीदार दिया जाए, तो अलग अलग तरीकों पर हम इसकी चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों को यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टी के हाथ में आती जाती रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य के लाभ के लिए दबाव बना करके ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो उम्मीद है कि आप
प्रेशर ग्रुप के बारे में भी समझ गए। प्रेशर ग्रुप का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि अगर कहीं विचारों में मतैक्त है, विचारों के मतभेद है और कोई पार्टी अपनी मनमानी पर जुटी है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेशर ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप सरकार पर दबाव बना करके जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो सत्ता से अलग हैं, उनकी बातों को सरकार को मानने पर विवश करती है। तो इस तरह बच्चों, आपका ये सिविक्स का पावर शेयरिंग फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम होता है, जो समझ में नहीं आता है, कृपया कमेंट में हमको बताएं। जहाँ पर प्रॉब्लम है हमें क्लियर कमेंट में लिखें, हम उसका सुधार करेंगे और अगली वीडियो में हम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।